तो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लाए एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है नसों का जो सिकुड़ना, जो ज़्यादातर आजकल देख रहे हैं जिस बहुत लोगों को जो पैर की जो नसें हैं, घुटनों के पीछे की जो नसें सिकुड़ जा रही हैं और थोड़ा थोड़ा ब्लू टाइप दिखने लग रही हैं, जो एक साइड और थोड़ा सा मोटी भी दिखने लग रही हैं। तो आज उस चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसी दिक्कतें आती हैं, जैसे मतलब उस वो रोग मतलब हो रहा है। ठीक, तो इसका आज हम देखेंगे, पूरा प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि इसका लक्षण क्या है और इसका कारण क्या हो सकता है और क्यों होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। ठीक, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि जो पैर की नसें होती हैं क्यों सिकुड़ जाती हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या होता है, मतलब जो सिकुड़ती हैं होता क्या है कि इसमें इसको लोग कार्पस वेन भी बोलते हैं। जो होता क्या है कि इसमें जो हमारे नसें होती हैं पैर की, इसमें होता क्या है कि अगर प्रॉपर तरीके से उसको अगर पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा ना, तो उसमें जो ब्लड फ्लो होता है नसों में, वो सही से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से जो नसें होती हैं, जो नसें की दीवारें होती हैं, चिपचिपा होती हैं। अगर उसमें पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा ना, तो वो चिपचिपा ना हो के वो रुखा टाइप हो जाती हैं, वो प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है। इसकी वजह से वो नसें सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। फिर इसका कई कारण हो सकता है। जैसे कारण में देख लीजिए, हम लोग कारण बता रहे हैं। जैसे होता है कि पोषक तत्व की कमी, इसके साथ साथ एक विटामिन B12 होती है, उसकी कमी की वजह से भी होता है। देखिए, आप पोषक तत्व की कमी की वजह से एक हमें बात याद आई है। होता क्या है कि इसमें जो पोषक तत्व होता है, आजकल ज़्यादातर देखेंगे जो प्रेगनेंसी जो औरतें हैं, लेडीज़ हैं, उन लोगों को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम दिखने को मिलेगी। जब अगर 3 से 4 मंथ अगर प्रेगनेंसी टाइम हो गया ना, उसके बाद देखेंगे ना, तो कभी-कभी औरतों का पैरों के पीछे के जो नसें होती हैं, वो सिकुड़ के थोड़ा-सा मोटी हो जाती हैं। क्या उसका कारण क्या हो सकता है? यही कारण हो सकता है। उनके जो पोषक तत्व होते हैं, उसके उनके बच्चे को जो जितना भी पोषक तत्व लेती है, बच्चे को मिलता है और उनको जो नसें होती हैं उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से ऐसी दिक्कतें उन लोगों को भी देखने को मिलती है। ठीक, फिर होता क्या है कि जो ज़्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं, ज़्यादातर खड़ा होने की वजह से भी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। फिर अगर आप थोड़ा-सा पानी भी अगर सही से नहीं पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपकी नसें जो होती हैं सिकुड़ सकती हैं। ठीक, फिर उसके बाद होता है ज़्यादा देर तक बैठकर काम करना। जैसे अगर आप ज़्यादा देर तक बैठ के काम कर रहे हैं, होता क्या है कि ज़्यादातर देखेंगे कि जो लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, ज़्यादातर एक पैर पे पलथी मार के बैठते हैं, उन लोगों को भी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक, फिर एक होता है उम्र बढ़ना। जैसे ज़्यादातर आमतौर पर जैसे आपका उम्र 40 से ऊपर होगा, उन्हीं लोगों को ऐसी दिक्कतें होती हैं। देखेंगे आप कभी भी किसी को भी, अगर उसका उम्र 40 के ऊपर होगा तभी ऐसी दिक्कतें आती हैं। और उसमें होता क्या है कि उसमें जो नसें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर होने की वजह से सही प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है। ऐसी तभी मतलब ऐसी समस्या आती है। ठीक, फिर इसके बाद होता है कभी-कभी इंजेक्शन लगाने की वजह से, अगर डॉक्टर लोग जो इंजेक्शन लगाते हैं नसों में, पैर की नसों में या तो कमर में, इसकी वजह से अगर डायरेक्शन उसका सही नहीं होता है, इसकी वजह से भी ऐसी समस्या देखने को मिलती है। फिर वजन जो बढ़ जाता है, इसकी वजह से भी ऐसी समस्या हो सकती है। ठीक, तो इतना तो समझ गए आप लोग। फिर देखेंगे अब इसका लक्षण क्या हो सकता है। लक्षण में देखेंगे, लक्षण में कई सारे ऐसे लक्षण हैं। जैसे मतलब जो पैर में दर्द होगा या भारीपन लगेगा पैर। फिर पैर में झुनझुनी भी हो सकती है। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो नसें होती हैं वो थोड़ा सा नीली टाइप ऊपर की तरफ दिखने लगती हैं, उभर जाती हैं। फिर उसके बाद पैर में सुन्न टाइप पड़ जाता है। तो ऐसी अगर दिक्कतें आपको देखने को मिल रही है, तो समझ लीजिए कि आपको जो पोषक तत्व है वो आपको प्रॉपर तरीके आपके नशे को नहीं मिल पा रही है। ठीक, फिर इसके बाद उसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे, इसका उपचार हम लोग देख सकते हैं। उपचार में देखिए कई सारे ऐसे उपचार हैं जो आप स्वयं उस चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं। होता क्या है कि पहला आप अपना जीवन जो शैली होती है, जो आप लोग पोषक तत्व नहीं खा के आप चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ऑयली चीज़, इसके वजह से हो रहा है। तो आप लोग वो चीज़ खाना बंद कर दीजिए और आप लोग पोषक तत्व हरी सब्जी-वब्जी लीजिए। फिर उससे आप लोग का बदलाव हो सकता है। फिर उसके बाद आप, अगर आपको ऐसी समस्या दिखने को मिल रही है, तो आप गर्म पानी से हल्का से उसको सेकाई कर सकते हैं, इससे भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपना जो एक्सरसाइज होता है, व्यायाम, उसको भी करके आप ऐसे समस्या को ठीक कर सकते हैं।
फिर उसके बाद एक थेरेपी आती है जो फिजियोथेरेपी होता है, जो गाँव में अक्सर लोग शहरों में होता है, उसके माध्यम से भी ऐसी समस्या को दूर किया जा सकता है। ठीक, अगर आपको ऐसी दिक्कतें दिखने को मिल रही है तो आप लोग डॉक्टर को ज़रूर अच्छे से दिखा लीजिए। और इसके जो विटामिन बी12 होता है, इसके कमी से कभी-कभी देखेंगे जो आजकल के जो नवयुवक हैं व्यक्ति, उन लोगों के यहाँ पे गर्दन के पास यहाँ पे ज़्यादातर दर्द कर रहा है। इसी की वजह से दर्द कर रहा है। लोग बोल रहे हैं कि क्यों दर्द करता है, क्यों दर्द करता है? तो उन लोगों को हम बता दें भाई कि आप लोगों का जो पोषक तत्व है उस नसों को, जो यहाँ पे गर्दन के पास, सर्वाइकल के पास होती है नसें, उन लोगों को प्रॉपर तरीके से पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से आप लोग अगर बाइक चलाते हैं या तो ज़्यादा देर तक अगर पकड़े रहते हैं किसी चीज़ को, तो यहाँ पे आपको फटने लगता है। तो आप लोग को अगर ऐसी समस्या आपको देखने को मिल रही है तो आप लोग भाई चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा खाना छोड़ दीजिए और अपना जो पौष्टिक चीज़ है वो सब लेते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।